चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज के इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी खास होने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज बायोलॉजी का प्रश्न चैप्टर नंबर 9 का मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो में 36 प्रश्न बताने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के इसमें से 10 VVI प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, अपने इंतजार की घड़ियां समाप्त करें, क्योंकि हम इस प्रश्न के दौरान आप सभी बच्चों को मॉडल सेट और मॉडल क्वेश्चन का भी सारे प्रश्न इसी क्वेश्चन में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बगल में घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, और अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज किसने की, सभी छात्र को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। ल्यूवेनहुक। क्या होगा? ल्यूवेनहुक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ल्यूवेनहुक, ऑप्शन नंबर बी। 2 का डफ सना हुआ आटा। डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का। द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि द्रव तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पास्चुराइजेशन। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का। दही एवं पनीर योगर्ट एवं चीज उत्पाद होता है। दही एवं पनीर योगर्ट एवं चीज उत्पाद होता है। 4 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे, क्विनोन। क्या होगा? क्विनोन के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? 5 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। इडली डोसा के आटे में कौन सी सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? इडली डोसा के आटे में कौन सी सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? 6 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। इडली और डोसे में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 का। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है पीनेटेनम, ऑप्शन नंबर सी, पीनेटेनम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 का। नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है? नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है? 8 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए 9 का। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। 9 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बेकर्स ईस्ट। क्या होगा? बेकर्स ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बेकर्स ईस्ट। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। SCP प्राप्त किया जाता है। SCP प्राप्त किया जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। SCP प्राप्त किया जाता है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? बेकर ईस्ट। क्या होगा? बेकर ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की कौन स्थिरीकृत करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 का। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? 13 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। 14 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, राइजोबियम। क्या होगा? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, राइजोबियम।
चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। 15 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मेथेनोजेन। मेथेनोजेन ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मेथेनोजेन। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक होता है। कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक होता है। 16 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कैफीन। क्या होगा? कैफीन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कैफीन। चलिए 17 का। बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या होता है? बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या होता है? CH4 H2S CO2। CH4 H2S CO2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? 18 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में बेकर यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में बेकर यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? 20 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे उपयुक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे T- लिम्फोसाइटस। T- ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे T- चलिए 22 का। कैंसर किसके कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा। ऑन्कोजीन्स के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे ऑन्कोजीन्स के द्वारा। तो इसका निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इनमें से सभी। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? 24 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे लिप्रोसी। लिप्रोसी ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे लिप्रोसी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। हे फीवर किससे होता है? हे फीवर किससे होता है? 25 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे एलर्जी। हे फीवर किससे होता है? एलर्जी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का। कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधों किसके कारण होता है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधों किसके कारण होता है? 26 का आंसर होता है ए। 26 का आंसर होगा बी लिम्फोसाइटस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 27 का। कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप में होता है। कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप में होता है प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रोटीन। चलिए 28 का। कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या होता है? कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या होता है? तो IgA। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे IgA। चलिए 29 का। मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? 29 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे पापावर सोमनीफरम। पापावर सोमनीफरम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 30 का। हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? हीरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? 30 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे पेपामीरेसी। पेपामीरेसी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 31 का। स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है? 31 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सभी से। क्या होगा? सभी से। ऑप्शन नंबर डी सभी से। चलिए 32 का। निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू होता है? निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे IgE। ऑप्शन नंबर बी IgE। चलिए 33 का। AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? AZT किसके औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? एड्स में होता है AZT औषधि का इलाज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 34 का। एड्स किसके द्वारा फैलता है?
एड्स किसके द्वारा फैलता है? उपयुक्त सभी, रक्त के आदान प्रदान, अपरा से आदान प्रदान, लैंगिक संभोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 35 का। वैसे जीवाणुओं का समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स। क्या होगा? फ्लॉक्स। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, फ्लॉक्स। चलिए 36 लास्ट। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स क्या होता है? सभी छात्र को पता होना चाहिए प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो जीवित सूक्ष्मजीवों भोजन संपूरक, जीवित सूक्ष्मजीवों जीवी भोजन संपूरक। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो का साल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।